क्या फिर से बढ़ने लगी है सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरी? जी हाँ, सियासी गलियारों में आजकल इसकी चर्चा की जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसी खबरें सियासत में उबाल मार रही हों। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तल्खी बढ़ने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त संघ ने इस मर्ज का इलाज कर दिया था। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या संघ की वो घुट्टी अब बेअसर हो गई है? क्या संघ का सिखाया पाठ दोनों नेता भूल गए हैं? क्या इस बार संघ को कड़वी दवा पिलानी होगी? आखिर संघ कैसे इस खींचतान के गुबार को शांत कराएगा? दोस्तों, ये तो वक्त बता पाएगा कि इस मामले में संघ को दखल देना पड़ेगा या बीजेपी आलाकमान ही दोनों के मनभेद को दूर कर देगा। लेकिन जो सवाल कायम है वो ये कि आखिर इस बार इस बात को कैसे हवा मिल रही है कि दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, दोनों के बीच खटास ज्यादा हो रही है। चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल यूपी की सियासत में आजकल एक ही सवाल की चर्चा है। हर तरफ हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर यूपी बीजेपी में चल क्या रहा है। क्या ये किसी तूफान से पहले का कोई सन्नाटा है या अपने सियासी स्वार्थ के लिए बिना आग के ही धुआं उठाया जा रहा है? दरअसल ये सारा सियासी धुआं उठ रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकार के कुछ कार्यक्रमों में न जाने को लेकर। आखिर वो 3 कार्यक्रम कौन कौन से थे और उसमें केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं पहुंचे, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर इसकी नाराजगी की असल जड़ कहां है। दरअसल आपको याद होगा कि जब यूपी में सीएम योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसी वक्त ये चर्चा जोरों पर थी कि सीएम की कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य को बिठाया जा सकता है। लेकिन ऐन मौके पर सीएम योगी ने एंट्री मार ली और सारी कहानी बदल गई। हालांकि आदित्यनाथ सीएम तो बन गए, लेकिन दोनों के बीच गाहे बगाहे तल्खी की खबरें सामने आती रहीं। हाँ, हर बार केशव प्रसाद मौर्य नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज करते रहे, लेकिन उनकी सियासी गतिविधियां उनकी नाराजगी को साफ दर्शा रही थीं। दोनों के बीच बढ़ती इस दूरियों को संघ ने कड़ी मशक्कत के बाद कम किया था, लेकिन एक बार फिर से तल्खियां उबाल मारने लगी। हमारे ऐसा कहने के पीछे बड़ी वजह है। पहले इन 3 तस्वीरों पर गौर कीजिएगा। क्या देखा आपने इन तस्वीरों में? गौर किया आपने? कौन है जो नजर नहीं आ रहा? क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं तस्वीरों में छिपी है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये तस्वीरें कहाँ की हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सीएम योगी समूचे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म तेजस देख रहे थे। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग हुई और तीसरी तस्वीर अयोध्या में हुए दीपोत्सव की है। तीनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है और वो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ना होना। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े मौके पर डिप्टी सीएम क्यों नजर नहीं आए? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? क्यों लखनऊ में होने के बाद भी डिप्टी सीएम अयोध्या नहीं गए? क्या ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी नहीं कि दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ गई हैं? लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इस बार केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी की असल वजह है क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी कैबिनेट के विस्तार को लेकर केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं। अब आप कहेंगे, अरे भाई, इसमें कौन सी नाराजगी है? क्या उनके किसी आदमी को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है या मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी सुनी नहीं जा रही? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यूपी में पिछड़ी जाति के चेहरे के रूप में उन्हें वैसी तवज्जो नहीं दी जा रही जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। यहाँ सवाल उठता है कि डिप्टी सीएम का पद तो सरकार में पहले ही दिया जा चुका है और तो और दूसरे प्रदेशों के लिए उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया जा चुका है। फिर आखिर वजह है क्या? कहना जायज है, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछड़ी जाति के बड़े चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य के मंत्रिमंडल में होने के बावजूद जिस तरह मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ओबीसी और पिछड़े वर्ग को लेकर हवा क्रिएट की जा रही है, उससे केशव प्रसाद मौर्य काफी नाराज हैं। खैर, अंदर खाने चाहे जो भी खिचड़ी पक रही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। खासकर लोकसभा चुनाव में दो आला नेताओं की रार उसे भारी पड़ सकती है। लिहाजा देखना होगा कि आला नेता यूपी बीजेपी के इस मर्ज का इलाज आखिर कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत।